औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, जैसे कि आपके इल्म में है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं और मैंने अपने इस चैनल पर एक्सरसाइज नंबर 2.4 के सॉल्यूशंस की वीडियोस कंप्लीट बनाई हुई हैं और मैं आज जो आपके सामने पैकेज लेकर आया हूं इसमें 2.4 का एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा और इसके जो डिस्क्रिप्शन होगी वीडियो की उसमें वो तमाम लिंक्स शेयर कर दूंगा जो मैंने 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उनका सॉल्यूशन जिस वीडियो में है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। यानी आज हम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे मगर 2.4 का एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल आपको 2.4 में करना है और इन फार्मूलाज को आपको याद करना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने चैप्टर 2 में डाले हैं और ऐसे मैंने 2.1 और 2.2 का ओवरव्यू डाला था उसको आपने देख लिया होगा। मैंने उनके ओवरव्यू के लिंक में भी उनका सॉल्यूशन की वीडियो शेयर कर दिए हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको भी देखिए, आप इसको भी देखिए और एक पुरअतमाद अंदाज में अपने इस ज्योमेट्री के पोर्शन को इसको अच्छे रेडी कीजिए ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको इतनी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए अपने 2.4 के इस पैकेज का आगाज करते हैं। तो अब अपने काम को स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर 2.4 के अंदर जो फॉर्मूला बार बार आपको इस्तेमाल करना है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। कि एक लाइन पर अगर हमें 2 पॉइंट दिए जाएं तो उनकी मदद से हम उस लाइन की स्लोप बना सकते हैं। याद रहे जो पॉइंट होंगे x1 y1 एक को बोल देंगे, x2 y2 दूसरे को बोल देंगे। तो अगर उनके y2 माइनस y1 को ऊपर रख दें और x2 माइनस x1 को नीचे रख दें और डिवाइड कर दें तो रिटर्न में हमें उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। स्लोप का फिजिकल सेंस भी यही है, जैसे हम ढलान बोलते हैं कि कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से अगर कुछ एंगल बनाएगी तो वो स्लोप रखेगी। तो ये स्लोप हमें 2.4 में वर्ड बार बार मिलेगा। तो इसका पहला तरीका निकालने का ये है कि मिनिमम जिस लाइन की स्लोप निकालनी है उस पर आपको 2 पॉइंट्स अगर दिए जाते हैं तो आप उनकी मदद से उस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं डायग्राम बनाकर इसका तारुफ कराया जा रहा है कि ये x1 y1 पहला पॉइंट है, x2 y2 आपका दूसरा पॉइंट है और इनको लाकर आप यहाँ पुट कर दें स्लोप के फॉर्मूले में। तो जहाँ से x1 लें वहीं से y1 लें तो आपको उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अच्छा, ऐसे ही मेरे बेटे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की यहाँ पर ये आ रही है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। यानी ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर इस कंडीशन को आपको यूज़ करना होगा। तो इसको अच्छे अंदाज में याद रखें कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल मतलब डायरेक्शन का सेम होना, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल आएंगी। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं कि दो लाइंस आप देखें ये दोनों पैरेलल क्यों हैं, बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रही हैं। दे बोथ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए लाइंस क्या है पैरेलल। तो अगर कोई इनकी स्लोप निकालेगा तो दोनों की स्लोप्स क्या आएंगी सेम, ये पहली प्रॉपर्टी है। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी ये है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा तो जो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल आएगा। यानी जो उनकी स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगी जैसा पैरेलल में थी, बल्कि यहाँ पे वो क्या होंगी एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल। यानी ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी। 2.4 में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में बार बार इस्तेमाल होगा कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर आपको दी जाएं तो ये इशारा होगा कि इनकी स्लोप्स आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। इससे मुराद कि अगर हमें एक की स्लोप दे दी जाए तो दूसरे की स्लोप हम उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके निकाल सकते हैं। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है। डायग्राम वाइज देखें तो इस तरीके से देख लें कि ये दो परपेंडिकुलर लाइन की डायग्राम दिखाई जा रही है। तो जब भी सवाल में
ये कहा जाए कि लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आई बेटा जो पीछे हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनका इस्तेमाल अब इन क्वेश्चन में होने जा रहा है कि 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि हमें दो अलग अलग लाइंस की बात यहाँ की जा रही है, लेकिन जो इशारा है वो ये है दी बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो हम इस इशारे को यूज़ कर कर सेकेंड लाइन का एक वाई कोऑर्डिनेट यानी जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, रेंज बोलते हैं, ये एक मिसिंग है, ये हमें निकालना है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि आप लाइन 1 पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप डायग्राम में देखिए 6 -4 -3 ये अंदाजे से हमने कोऑर्डिनेट बनाकर लाइन एक बनाई, इस पर 2 पॉइंट आ रहे होंगे। ऐसी एक लाइन पर हमें मज़ीद 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2,1 और उसका वाई नहीं दिया हुआ, वो वाई हमें निकालना होगा। सेकंड लाइन पर जो सेकंड पॉइंट है उसका वाई हमें गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर आप दोनों लाइंस की स्लोप बनाएंगे अलग अलग। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो लाइन 1 की स्लोप आएगी और वो ये मैंने लिख दी है -2.3। ये कैसे निकलेगी, जो सोल्यूशन है बाद वीडियो में लिंक शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखिए कि इन दोनों पॉइंट में से x1 y1 x2 y2 उठाया जाएगा और स्लोप वाला फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने y2 - y1 अपॉन x2 - x1 में रखा जाएगा। तो उससे m1 ये आ जाएगी, लाइन 1 की स्लोप आ गई। फिर आप m2 निकालेंगे, उसमें सेकंड पॉइंट का y मिसिंग है तो इसको y2 ले लेंगे, ये x2 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड लाइन की स्लोप ये आ जाएगी। और क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो हमें पता है कि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या आती हैं, इक्वल। इसलिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर कर हम दोनों स्लोप जो ऊपर बनाई हैं उनको इक्वल करेंगे और वो जो y मिसिंग आ रहा है सेकंड लाइन का सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है इसका y ये निकल आएगा 7/3। आई होप आप बात समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे मेरे बेटे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है जहाँ पर बात की जा रही है परपेंडिकुलर लाइंस की, यानी कि इस सिचुएशन में कि डायग्राम इस तरीके से बनेगी कि दो लाइंस आपको दी हुई हैं, दो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हैं एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। खैर इसको जब बनाएंगे तो 90 का एंगल और बन जाएगा, वाजे हो जाएगा। लाइन 1 पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लाइन 2 पर सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जिसको आप एब्सिसा कहते हैं वो मिसिंग है, वो हमें निकालना है। कंडीशन यूज़ करनी है परपेंडिकुलर वाली। जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो फर्स्ट लाइन की स्लोप आएगी 7/5, सेकंड लाइन की आ जाएगी 4/x-4 इन दो पॉइंट से। और अब लगा देंगे कंडीशन परपेंडिकुलर वाली कि व्हेनेवर लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। जब इसमें हम m2 ला कर रखेंगे आखिर में आपका x आ जाएगा -8/5। तो आई होप आप इन दोनों सवाल का ओवरव्यू ले चुके हैं। इनका सोल्यूशन वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से देखिए। हम चलते हैं आगे। तो आई बेटा अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये 2.4 क्वेश्चन नंबर 11 है बुक का। कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे मगर इसको इतना ज़रूर समझेंगे कि बाद में जब आप वीडियो से देखें तो आपको और आसान लगे। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूजिंग स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। आपने प्रूफ करना है कि तीनों वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के। तो इसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पर वो 3 पॉइंट सपोज करने हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, पहले पॉइंट को ए का नाम दे देंगे, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देंगे, तीसरे पॉइंट को सी का नाम दे देंगे। ए बी सी ये 3 वर्टिसेस हैं। हमें प्रूफ करना है कि राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। यानी राइट ट्रायंगल किसे कहा जाता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर हमें स्लोप्स को लेकर चलना है। क्वेश्चन में बाउंड किया हुआ है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस आप स्लोप लेकर प्रूफ करें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों स्लोप निकालेंगे। यानी कि हम पॉइंट को नाम दे देंगे अलग अलग, ए बी सी नाम दे दिया। और अब हम इन तीनों साइड्स की अलग अलग स्लोप बनाएंगे बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जब ए बी की स्लोप बनाएंगे तो x1 y1 ए से ले लेंगे, x2 y2 बी से ले लेंगे। याद रहे x1 y1 आप यहाँ से भी ले सकते हैं मगर जहाँ से x1 लें
वहीं से y1 लें और ऊपर y1 y2 माइनस y1 आ रहा है, नीचे x2 माइनस x1, तो ए बी साइड की स्लोप आ जाएगी 5/9। फिर आप ऐसे ही बी सी साइड की स्लोप निकालेंगे, वो आ जाएगी -2/7। फिर आप ए सी साइड की स्लोप निकालेंगे, वो आ जाएगी 7/2। तो आप देखिए बी सी और ए सी इन दोनों की जो स्लोप्स आ रही हैं उनमें एक रिलेशन पाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं और माइनस के उनकी साइन भी चेंज हो रही है। तो यही बात हमें इस सवाल में प्रूव करनी थी कि कम से कम दो साइड ऐसी होंगी जो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, जब भी उनका एंगल क्या बनेगा 90, और वो ट्राइंगल कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्योंकि बी सी और ए सी की स्लोप में रिलेशन आ रहा है कि इनकी स्लोप का करने पर आंसर -1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बी सी और ए सी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, और जब इनका एंगल 90 बनेगा तो ये ट्राइंगल कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, कि उसमें एक एंगल लाजमी क्या होगा, 90 का होगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी आप वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। तो बेटा जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे 2.4, तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, और अभी हम उसको भी समझा रहे हैं आपको। याद रहे जो आपने पहले 2.1 पढ़ी, 2.2 पढ़ी, उनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे रेडी रखने होंगे क्योंकि उनका इस्तेमाल आगे होता रहेगा। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, पहले डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग लाइंस की बात हो रही है। पहले बात कर रहा है एक ऐसी लाइन की जिसके एंड सेगमेंट हैं ए और बी। डायग्राम में अगर आप देखें तो ए ये रहा, बी ये रहा, ए और बी हमें दिए हुए हैं। जब हमने उनको ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट से ये डायग्राम लाइन बनाई तो ये लाइन ए बी आपको नज़र आ रही है। सवाल में कह रहा है कि आप इस सेगमेंट का निकालें मिड पॉइंट, यानी ए बी लाइन बनाने के बाद ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फिर आगे बात कर रहा है कि एक और लाइन है जो कि जिसके एंड पॉइंट हैं सी और डी। तो सी ये रहा, डी ये रहा, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट जब बनाए तो डायग्राम यू बनी और ये एक लाइन बन गई सी और डी को मिलाकर। अब इस सी और डी के मिड पे नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर इंटरनली एक पॉइंट आ रहा है जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3/5 की रेशो में। यानी 3/5 मुझसे मुराद कि आप इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्से एक तरफ, 2 हिस्से एक तरफ, यानी 3:2 की बात हो रही है। तो एक ये पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला, जो हमने 2.2 में लगाया था इंटरनल डिवीजन का, उससे हम ये पॉइंट निकालेंगे। यहाँ हमने डायग्राम में उसको एन का नाम दिया हुआ, यानी कि पहले हम ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो एम आ जाएगा। फिर हम सी और डी का ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट निकालें, इसका नाम क्या है, एन, बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। जब एम और एन आ जाएंगे तो आखिर में आपसे कहता है कि एम और एन को मिला दें, और जिस लाइन के जरिए इनको मिलाया जा रहा है उस लाइन की स्लोप बताएं क्या आएगी। यानी स्लोप मांग रहा है एम और एन को, जो लाइन पास कर रही है एम और एन से, इस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो हम काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे एम, और वह एम आ जाएगा -1,3। ये आप सोल्यूशन में देख लीजिएगा, लिंक के अंदर वीडियो शेयर की गई है। ऐसे ही फिर आप 3/5 इंटरनल डिवीजन का पॉइंट निकालेंगे, सी और डी डिवाइड कर रहा है एन, तो ये निकालेंगे रेशियो फॉर्मूले से, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 5,0। अब जब एम और एन आ जाएं तो इन पे लगा देंगे आप स्लोप वाला फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो उससे आपको एम एन की स्लोप मिल जाएगी और वो आएगी -5/2। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पर एम एन की स्लोप मांगी जा रही है। आई थिंक यहाँ पर सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी सोल्यूशन आपको वीडियो लिंक में शेयर किया जाएगा, वहाँ से देखिए और इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं, जिसका नंबर है 12, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पैरेललोग्राम की बात की जा रही है। पैरेललोग्राम एक 4 साइड फिगर होती है जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस दिए जा रहे हैं। 4th वर्टेक्स जो मिसिंग है वो हमें निकालना है। तो आइए पहले डायग्राम देखते हैं इसकी, कि ए पहला वर्टेक्स यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, 7 - 1, बी -3,1,
सी माइनस 5,5 ये हमें तीनों दिए हुए हैं, तो ये हमने कंजेक्टिव बना दिए। अब फोर्थ वर्टेक्स है आपका जो कि अननोन है, वो हमें निकालना है, तो उसको हमने नाम दे दिया x, y का। ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अब यूज़ करना है स्लोप वाले फार्मूलाज, उससे हमें जो है पहले इन चारों साइड की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो हमने नाम दे दिए पॉइंट्स को, अलग अलग ए बी सी डी का नाम दे दिया है। और अब हमने पहले ए बी की स्लोप बनाई, ए बी पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला, तो आएगी 1/-5। फिर हमने बी सी की स्लोप बनाई, वो आपकी आ जाएगी -2, इसको m2 का नाम दे दिया। फिर हमने सी डी की स्लोप बनाई, ये आपकी, क्योंकि हमें डी में एक्स वाई पता नहीं है, तो ये y-5/x+5। और ऐसे ही फिर आखिर में ए डी की स्लोप बनेगी, वो ये आ जाएगी। अब जब चारों स्लोप आ जाएं तो हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो आप देख सकते हैं ए बी की अपोजिट आ रहा है डी सी, ये यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ये जो सिंबल दो लाइन आप देख रहे हैं पैरेलल का सिंबल है, तो व्हेनेवर टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ए बी की स्लोप क्या है m1 और सी डी की स्लोप क्या है m3। इन दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगी जो ये लिखी हुई है x+5/-20 = 0। ऐसे ही जो अगली साइड है बी सी और ए डी, ये भी क्या होंगे पैरेलल। बी सी की स्लोप क्या है m2 और ए डी की क्या है m4। तो इन दोनों को इक्वल करके इक्वेशन और आ जाएगी। जब ये दो इक्वेशन आ जाएं तो इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर एक्स और वाई निकाला जाएगा और वो आ जाएगा 5,3। तो आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। इसका सोल्यूशन लिंक में शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और बार बार क्वेश्चंस को दोहराएं ताकि आगे जाकर ये सवाल आपको तंग ना करें, ये आपके अच्छे रेडी हों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा अगला क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहा है जिसका नंबर है 14। यहाँ पर काम थोड़ा सा बढ़ेगा, एक नया फार्मूला आपको देखने को मिलेगा 2.4 में, जब तक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करा है कि यहाँ पर दो लाइंस के दरमियान एंगल मांगा जा रहा है और उन लाइन की पर आपको दो दो पॉइंट दे दिए गए हैं। यानी कि एक लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए हैं जो कि नज़र आ रहे हैं आपको सामने, -3,1 4,3, ये दो पॉइंट एक लाइन पर हैं। ये अगले दो पॉइंट एक दूसरी लाइन पर हैं। हमसे मांग रहा है इन लाइंस के दरमियान एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर पहले डायग्राम देख लें आप किस तरीके से है कि लाइन 1 है, लाइन 1 पर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं लाइन 1। ऐसे लाइन 2 है, इस पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। अब 1 और 2 लाइन के दरमियान में जो एंगल थीटा बन रहा है ये हमसे मांग रहा है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाना है, उसमें हमें चाहिए स्लोप। तो पहले हमने क्या काम किया, लाइन 1 की स्लोप निकाल ली, ये आ गई 2/7। फिर हमने लाइन 2 की स्लोप निकाल ली, ये आ गई 9/5। अब जब दोनों लाइन्स की स्लोप आ गई तो अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है कि अगर हमें दो लाइन्स के दरमियान एंगल निकालना हो और हमें उन लाइन की स्लोप पता हो, तो हम एक फार्मूला देखने वाले हैं, इसकी मदद से हम उन लाइन्स का एंगल निकाल सकते हैं। तो ये है वो फार्मूला, tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2। तो m1 m2 आपका आ चुका है, उनको लाकर आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यूज़ को जब रखेंगे और आखिर में tan को वहाँ लेकर tan इनवर्स लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका बना 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया है कि इन दो लाइन्स के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एवरेज 2.4 का ओवरव्यू इस वक्त किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं वो तमाम सवाल जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो कोई रह ना जाए, हर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हो। तो ये बुक का 2.4 का नंबर 15 क्वेश्चन, यहाँ पर एंगल मांगा जा रहा है एक लाइन का जिसकी स्लोप दी हुई है -2/3। सवाल ये कि बताइए ये लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी और ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा कि हमें अगर दो लाइन्स के दरमियान एंगल निकालना है तो हमें स्लोप पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो उस लाइन का एंगल एक्सिस से मांगा जा रहा है। तो यहाँ आइए पहले पार्ट 1 को देखते हैं कि पार्ट 1 में
ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये वो लाइन हो गई जिसका ये एंगल मांग रहा है वाई एक्सिस से। तो इसकी स्लोप हमें दी हुई है -2/3। तो अब जैसा कि आपको याद होगा कि वाई एक्सिस की स्लोप, अगर नहीं भी पढ़ा इससे पहले आपने तो अब पढ़ लें, हमेशा इन्फिनिटी होती है। वाई एक्सिस की स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी। तो क्योंकि हमें यहाँ पर इस एक लाइन का जो स्लोप दे दी गई है और दूसरा वाई एक्सिस से निकालना है एंगल, तो वाई एक्सिस स्लोप क्या है? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे स्लोप क्या होती है? मैक्सिमम। तो हम इन्फिनिटी को सॉल्व करते वक्त क्या लेंगे? 1/0। जीरो जब डिवाइड में आता है तो आंसर क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है। तो इट मीन्स ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया कि एक स्लोप ये वाली हो गई m1, एक ये m2 हो गई 1/0। इसको पुट करेंगे वही tan थीटा वाले फॉर्मूले में, और आखिर में tan को वहाँ ले जाएंगे तो ये एंगल आ गया है tan इनवर्स -1.5, जो ये लाइन बनाएगी वाई एक्सिस से। ऐसे ही पार्ट 2 में ये लाइन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगी? तो एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? 0। जैसे वाई की स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी। तो एक्स की स्लोप क्या होती है? 0 के एक्स पे एक्स से एंगल 0 ही बनेगा, तो इसलिए स्लोप भी क्या हो जाती है? 0। तो अब जब हम लगाएंगे वही वाला फॉर्मूला tan थीटा वाला, तो आखिर में पार्ट 2 का आंसर आएगा tan इनवर्स 2/3। तो आई थिंक बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। बाकी इनका सोल्यूशन लिंक में शेयर किया जा रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो काम को आगे बढ़ाते हैं। 2.4 में अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि अगर हम फॉर्मूले पे ग्रिप मजबूत रखें और इन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार टफ टाइम दे दें, बार बार दोहरा लें, तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा जब भी आपके सामने आएंगे ये आपको इतना तंग नहीं करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है कि एक लाइन का यहाँ पर स्लोप दी हुई है। जी ज़रा पढ़ते हैं सवाल को कि मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन L1 विद स्लोप -1/3, यानी कि एक लाइन है L1, उसकी स्लोप दी हुई है -1/3, और एक दूसरी लाइन है L2, ये उससे 135 डिग्री का एंगल बना रही है, और हमसे मांग रहा है सेकंड लाइन की स्लोप। बात को समझिए कि यहाँ पर दो लाइंस के दरमियान यहाँ एंगल गिवन है। इससे ऊपर सवाल हमने किए जहाँ पर दोनों लाइन की स्लोप दी हुई थी तो हमने एंगल निकाला। अब की बार यहाँ क्या हो रहा है कि एक लाइन की स्लोप दी हुई है और दो लाइन के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो एंगल दिया हुआ है। सेकंड लाइन की स्लोप जो मिसिंग है वो हमें निकालनी है। तो डायग्राम कुछ ऐसे है कि दो लाइन से बना एंगल दिया हुआ है, एक लाइन की स्लोप दी हुई है, सेकंड लाइन की स्लोप हमें निकालनी है। जो अननोन स्लोप है उसको हमने m2 का नाम दे दिया है, गिवन स्लोप का नाम हमने m1 का दे दिया है, एंगल दिया 135। तो एक बार फिर वही फॉर्मूला tan थीटा वाला लगाया जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आखिर में अननोन स्लोप आ जाएगी m2 -2। तो आई होप इसको अब आराम से दोहराएंगे और वीडियो से इसको देखकर और पक्का कर लेंगे। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। नंबर 18 क्वेश्चन 2.4 का है, पेपर में आ चुका है कि हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और ये हमसे मांग रहा है कि इन वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहे होंगे उन एंगल के टेंजेंट्स के आंसर क्या होंगे। याद रहे बेटे, ये सवाल एंगल के टेंजेंट के साथ भी एग्जाम में आया हुआ है और सिर्फ एंगल के भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर सिर्फ एंगल की बात करेंगे तो tan को आप राइट साइड पे ले जाकर tan इनवर्स बना देंगे। तो अगर टेंजेंट ऑफ एंगल मांगता है तो tan थीटा पे आंसर ख़त्म, और सिर्फ एंगल मांगेगा तो थीटा का tan इनवर्स लेकर वह एंगल निकाला जाएगा। तो आइए पहले डायग्राम देखते हैं इस सवाल की कि हमें यहाँ पर तीन वर्टेक्स गिवन हैं। डायग्राम बनाएंगे तो इसलिए डायग्राम बन जाएगी। AB की स्लोप को m1 का नाम दे दिया है, BC को m2 का और AC को m3 का, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से इन वर्टिसेस को यूज़ कर ये तीन एंगल निकालने हैं। तो हम यहाँ पे स्लोप का सहारा लेंगे। और अब हम यहाँ एक ही डायग्राम में आप और नोट करें कि मैंने यहाँ पर ये एरो बनाए हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसलिए बनाए हैं जब इसका हेड जा रहा होगा, जो फॉर्मूला था tan थीटा वाला m2 - m1, तो जहाँ हेड जाएगा वो m2 हो जाएगा, जो टेल होगा वो आपका m1 होगा। खैर जब इसको पुट करेंगे तो वहाँ मैं और समझा दूंगा। अभी हम आते हैं, पहला काम क्या करते हैं, तीनों साइड की अलग अलग स्लोप बना लेते हैं। तो हमने पहले AB की स्लोप बनाई m1, वो आ गई है -2.5। फिर हमने BC की स्लोप बनाई,
और वो आ गई है 5/4। और फिर हमने साइड AC की स्लोप बनाई और ये आ गई है 1/3। अब जबकि तीनों स्लोप्स आ गई हैं, तो अगला काम क्या होगा कि हमने यूज़ करना है, जब हम ये वाले एंगल का टेंजेंट, इसको हमने tan A का नाम दे दिया, जो M1 और M3 के बीच में बन रहा है, इस पे जब एंगल का टेंजेंट निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो इसमें जो दो स्लोप आएंगी वो इन्हीं साइड्स की आएंगी। तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि जिस तरफ हेड आ रहा हो, देखें अब इधर कि हेड नीचे आ रहा है M3 की जानिब, तो M3 पहले आया -M1 अपॉन 1+M1 M3, तो M3 M1 ऊपर हमने बनाए हैं, वो लाके पुट करेंगे तो tan A आ जाएगा 11/13। अगर यहाँ पे ये सिर्फ एंगल मांगता है ट्राइंगल की, तो हम tan A को वहाँ ले जाएंगे, tan इनवर्स निकाल लेंगे इस वैल्यू का, लेकिन क्योंकि अभी नहीं लेकर जाएंगे, एंगल का टेंजेंट मांगा गया है। ऐसे ही जब हम tan B की बात करेंगे तो B आप देखिए बन रहा है M1 और M2 के बीच में, एरो M1 की जानिब है, तो M1 पहले, वैल्यूज को पुट करेंगे तो tan B का आंसर आ जाएगा -33/10। और ऐसे ही tan C के लिए C बन रहा है M2 और M3 के बीच में, एरो M2 की जानिब, तो M2 पहले आया, वैल्यूज को पुट करेंगे तो tan C का आंसर आ जाएगा 11/17। तो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी लाजमी देखिए और इस सवाल को अच्छा रेडी कीजिए। हम चाहें आगे। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.4 का आप देख रहे हैं, जिसका नंबर है 20। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ सवाल ये किया जा रहा है कि अगर पैराग्राम की डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो आप प्रूफ करें कि ये डायग्राम फिर पैराग्राम नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, रोहम्बस। रोहम्बस एक ऐसी 4 साइड फिगर है जिसकी चारों साइड की लेंथ क्या होती है, बराबर, मगर जिसके चारों एंगल होते हैं वो 90 के नहीं होते। तो अब रोम्बस बनता कैसे, अगर पैराग्राम को आप टेढ़ा कर दें, यानी कि उनके डायगोनल से एंगल 90 बना दें, तो वो बन जाता है रोम्बस। तो यहाँ से चलिए हम डायग्राम स्टार्ट करेंगे अपनी। ये पैराग्राम के आपको वर्टिसेस सपोज करने हैं A00, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इधर, A00, BA,0, CB,C, DB-A,C, चारों वर्टेक्स जब भी हम चैप्टर 2 में पैराग्राम सपोज करेंगे, हमें गिवन नहीं होगी तो हम ये वर्टेक्स यही लगाएंगे। तो इसको याद कर लीजिए कि 2.3 बाद में की जाएगी, वहाँ ये वर्टेक्स बड़े काम आएंगे। तो हमें यहाँ पर पैराग्राम की बात कर रहा था, तो चारों वर्टेक्स हमने ये सपोज कर लिए। और अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि डायगोनल्स दो बन सकते हैं, एक A को C से मिला दें, एक B को D से मिला दें, डायगोनल दो बन सकते हैं। इन डायगोनल के दरमियान एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए, जो कि अभी नहीं है, जब ये पैराग्राम है तो ये एंगल 90 का नहीं है डायगोनल के बीच में, लेकिन अगर ये एंगल 90 का हो जाए तो हमें ये प्रूफ करना है कि अभी शेप जो है ये पैराग्राम नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, रोहम्बस। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए रोहम्बस की क्वालिटी क्या है कि उसकी चारों साइड की लेंथ आपस में बराबर होती है, जो कि पैराग्राम में ऐसा नहीं होता। पैराग्राम में अपोजिट साइड की लेंथ क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। तो हम यहाँ पर पहले डायगोनल AC की स्लोप बनाएंगे, M1 वो आ जाएगी C/B। फिर डायगोनल BD की स्लोप बनाएंगे, वो आ गई C/B-2a। और अब हमने दी हुई कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि दिया हुआ है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों को यहाँ पुट किया जाएगा और पुट करके एक रिलेशन बनाएंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, जिसको आगे हम अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमने गिवन यूज़ कर कर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको प्रूफ किया जाएगा। तो गिवन क्या है कि एंगल 90 बन रहा है डायगोनल के बीच में, और जब उसको लेकर हम चारों साइड की लाइन निकालेंगे, पहले AB की निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो 2.1 में हमने लगाया था रूट वाला फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो वो लेंथ A आएगी। ऐसे फिर आप BC की लाइन निकालेंगे, तो BC निकालते वक्त हमें वो रिलेशन जो हमने यहाँ पर डायगोनल के बीच में बनाया था परपेंडिकुलर होने की वजह से, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें देखें B और C आ रहा है, तो एंड में दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा, जो कि रोहम्बस के लिए ज़रूरी है। फिर हम क्या करेंगे, CD निकालेंगे लेंथ, और CD की लेंथ भी आखिर में क्या आएगी, A, और ऐसी AD की लेंथ भी क्या आएगी, A। यानी चारों लेंथ अगर इक्वल हो गई तो अब ये पैराग्राम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, रोहम्बस। तो इसका सोल्यूशन आप वीडियो लिंक में देखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि अभी पैराग्राम नहीं है, बल्कि क्या बन गई, रोहम्बस, अगर डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएं। हम चलते हैं अगले सवाल पर।
2.4 में बेटा बुक में सवाल और भी हैं, लेकिन जो मैंने इस पैकेज में डिस्कस किए हैं वो सवाल आते हैं जब तक पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप पहले इनको देखिए, उसके बाद 2.4 बुक से भी उठाइए और वहाँ से भी सर्च आउट कीजिए। तो ये एक सवाल ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। 2.4 का नंबर 21 क्वेश्चन, जहाँ पे बात कर रहा है एक ट्राइंगल की। जब हम डायग्राम बनाकर बात समझते हैं कि यहाँ ये कह रहा है कि अब ट्राइंगल पहले तो सपोज करें। पहली बात तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे हमें पैराग्राम सपोज करा था, वर्टेक्स खुद सपोज किए। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में जब भी ट्राइंगल की बात आएगी तो हमें वर्टेक्स खुद लगाने होंगे। तो ये याद कर लें कि A00, BA,0 और CB,C ये हमने ट्राइंगल के वर्टेक्स लेट करने हैं जब भी ट्राइंगल सवाल आएगा। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि जब आप ये ट्राइंगल बना लें ABC, तो आप इनमें से किसी दो साइड के, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, आप किसी 2 साइड के क्या निकालें, मिड पॉइंट निकालें। तो हमने एक AC का निकाल लिया M और BC का निकाल लिया N। ये 2 साइड के मिड पॉइंट निकालें और फिर एक लाइन की मदद से इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें। तो इस पर सवाल ये बना कि जो साइड आपने मिड पॉइंट जिसका नहीं निकाला वो, और जो मिड पॉइंट लाइन आ रही है ये, इन पर सवाल आ गया है। सवाल कुछ ये है कि जो मिड पॉइंट वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो हाफ होगी थर्ड साइड जिसको यूज़ नहीं किया मिड पॉइंट निकालते हुए उसका, और पैरेलल होगी उनके जो थर्ड साइड मिड पॉइंट निकालते हुए इस्तेमाल नहीं हुई। ये मिड पॉइंट लाइन उस साइड की क्या होगी, पैरेलल। सवाल के 2 हिस्से हैं, करेंगे तो और समझ में आएगा। पहले हमने क्या किया, किसी भी 2 साइड का मिड पॉइंट निकालना था तो हमने पहले किसका निकाला, AC का। A और C पे लगाया मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट M आ गया। फिर हमने B और C पे लगाया मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये मिड पॉइंट N आ गया। अब जबकि M और N आ गए तो अब सवाल के पहले हिस्से में ये कह रहा है कि पैरेलल होना चाहिए ये मिड पॉइंट लाइन और वो थर्ड साइड जो इस्तेमाल नहीं हुई। तो पैरेलल के लिए होता है कि स्लोप चेक करनी होती हैं कि स्लोप सेम आनी चाहिए। तो हमने पहले काम क्या किया, जब मिड पॉइंट वाली लाइन थी MN, उसका क्या निकाला, स्लोप y2 - y1 x1 फार्मूले से, और वो स्लोप 0 आ रही है। फिर आप A और B का स्लोप निकालेंगे, A और B के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए उनसे, तो दोनों स्लोप देखें 0 आ रही हैं। तो इससे आधी बात तो प्रूव हो गई कि MN जो मिड पॉइंट लाइन है और जो थर्ड साइड यूज़ नहीं करी, बोथ आर पैरेलल बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगली बात यह है कि लेंथ वाइज जो मिड पॉइंट की लाइन है वो AB का क्या होना चाहिए, आधा। फिर हमने A और B पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, वो लेंथ A आ रही है। फिर हमने M और N पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला, तो वो A/2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं MN बराबर आ रहा है AB के हाफ के। तो यूं आपका सवाल कंप्लीट हो गया। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप इसको लाजमी वीडियो से रेडी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 का एक ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू से मुराद ये है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स शेयर किए हैं। उन लिंक्स के अंदर तमाम 2.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको मैंने सॉल्व कराया है। और अब ये जो ऊपर आपने आज जो देख रहे हैं पैकेज, ये मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका जहन बने कि 2.4 में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, सवाल किस नेचर के आ रहे हैं। बाकी अब अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो इसको देखने के बाद वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी कि हमने देखा कि जितने फॉर्मूले 2.4 में लगने हैं वो सारे मैंने इस पैकेज में आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस कोशिश से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वो जो प्रेशर आपको बाद में लेना है वो अभी लीजिए और अपने आने वाले वक्त को आसान कीजिए। आज की मेहनत आपकी कल का रिलैक्स है। अगर आप अपनी फ्यूचर लाइफ रिलैक्स करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड राइट नाउ। और बेस्ट टाइम यही है कि आप अपना 110% दें, 2.4 को अच्छा रेडी करें, तो इंशाल्लाह फिर हम 2.5 की जानिब जाएंगे और ऐसे ही आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कराएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।